हाय फ्रेंड्स, मैं अमय सर। इस न्यूटन रैप्सन मेथड में हम लोग ने इसके पहले क्यूब रूट वाला सम किया हुआ था। ये फिफ्थ क्यूब रूट के अंदर है। तो ये कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे लेट स्टार्ट करते हैं। जो भी वैल्यू दिया रहता है, जैसे कि x इज इक्वल टू ये वैल्यू दिया है, तो इसको हम लोग x कंसिडर करेंगे। तो ये हो गया यहाँ पे 35। इसके बाद x इज इक्वल टू 35 रेज टू द पावर 1/5 लिख सकते हैं हम लोग। ये 1/5 इस तरफ जाएंगे तो ये 5 का फिफ्थ रेस्ट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 35। तो ये इस तरफ चले जाएंगे तो x रेज टू द पावर 5 माइनस 35 इज इक्वल टू 0। ये जो भी इक्वेशन मिला हुआ है आपको, इसको हम लोग f ऑफ x कह देंगे। तो ये हो गया x रेज टू द पावर 5 माइनस 35। तो यहाँ पे हम लोग अभी ये इक्वेशन लिखने के बाद हमें करना क्या है, स्टेप को फॉलो करना है। तो स्टेप यहाँ पे मैंने दिए हुए हैं। तो न्यूटन रैप्सन मेथड के अंदर हमें रूट लाइज बिटवीन निकालना है। तो रूट लाइज बिटवीन निकालने का एक तरीका होता है, मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप देखेंगे तो इसके पे ये सम के पहले बहुत सारे सम मैंने किए हुए हैं, उसके अंदर ये तरीका भी बताया हुआ है। और कैल्सी से कैसे सॉल्व करना है और रूट्स फाइंड करना है, ये इसके पहले वाले वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं। ओके, तो ये तो काफी आसान है, इसके लिए मैं कैल्सी से सॉल्व नहीं करता हूं, अपने नॉर्मल मैनुअल मेथड से सॉल्व करता हूं। यहाँ पे 0 प्लेस करूंगा, हर एक रूट 0 से स्टार्ट करो, बेहतर रहता है। 0 माइनस 35 मीन्स व्हाट, 35 आ गया आंसर, माइनस 35 विच इज लेस देन 0। वंस अगेन यू पुट 1 का फिफ्थ रेस्ट, इसके बाद 35, तो ये मिलेगा आपको माइनस 34 विच इज ऑल्सो 0। इसके बाद 2 का फिफ्थ रेस्ट माइनस 35। अभी देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ओके, क्या हो जाता है 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16 इंटू 2 32। तो ये हो जाएगा आपका 32 माइनस 35, तो ये हो गया आपका -3। इसके बाद अभी तक यहाँ पे आप देखेंगे तो लेस देन ही साइन चल रहा है, सभी वैल्यू 0 से कम आ रहे, निगेटिव वैल्यू से। तो हम लोग और एक बार आगे बढ़ेंगे तो ये 3 की ओर बढ़ेंगे। तो 3 के अंदर आप देखेंगे तो ये 3 का फिफ्थ माइनस 35। तो यहाँ पे हम लोग कैल्सी भाई का सहारा लेंगे। फिफ्थ, तो यहाँ पे देखो 3 का फिफ्थ रेस्ट करेंगे, कैल्सी बाई से करेंगे तो थोड़ा अच्छा रहता है। तो वो आता है 243 माइनस 35 कर लेंगे तो वो आ जाएगा आपका 208। ओके, तो ये 3 का फिफ्थ रेस्ट माइनस 35, तो ये 208। यहाँ पे देखो ये वैल्यू पॉजिटिव हो गई है, विच इज ग्रेटर देन 0 होती है, मतलब साइन तो उल्टा हो गया यहाँ पे, मतलब हमें मिली हुई वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो इससे यहाँ पे 2 रूट चेंज हो रहे हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या लिख सकते हैं, 2 रूट्स लाइज बिटवीन 2 एंड 3, 2 और 3 के बीच में रूट अपने लाइज होने वाला है, ये तो कंफर्म हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूले की ओर बढ़ सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला देखो, फॉर्मूले के अंदर देखो हमें करना क्या है। फॉर्मूले के अंदर हमें ये फॉर्म दिया हुआ है, xn+1 इज इक्वल टू xn माइनस f ऑफ xn अपॉन f डैश ऑफ xn। तो यहाँ पे देखो f ऑफ xn लिखना है आपको। f ऑफ xn मतलब क्या होता है, f ऑफ x जो है उसके ही अंदर x को रिप्लेस करके xn लिखना है। तो ये कैसे दिखेगा, देखो x n रेज टू द पावर 5 माइनस 35, इस तरह दिखेगा। ओके,
खाली रिप्लेस करना है। इसके बाद एफ डैश मतलब क्या होता है, तो वो आ जाता है अपना डेरिवेटिव, और सिंपल डेरिवेटिव है। एक्स रेज टू द पावर एन वाला डेरिवेटिव का फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज करना है, तो ये एन एक्स रेज टू द पावर एन -1 हो जाता है। ये सिंपल फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूं, तो ये 5 एक्स रेज टू द पावर 5 - 1 4 और 35 जिसके वो कांस्टेंट है वो तो आपका 0 हो जाएगा, तो आपको मिलेंगे 5 एक्स रेज टू द पावर 4। ओके, अभी 5 एक्स रेज टू द पावर 4 ये सब वैल्यू मिलने के बाद ये सभी वैल्यू आपको ये फॉर्म में प्लेस करने हैं। तो यहाँ पे n + 1 इज इक्वल टू एक्स एन माइनस ये प्लेस करेंगे एक्स रेज टू द पावर 5 - 35 अपॉन 5 एक्स रेज टू द पावर 4। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 एक्स रेज, यहाँ पे सभी जगह n लिखने हैं, तो यहाँ पे देखो ये हो जाएंगे आपके एक्स एन रेज टू द पावर 5, इसके साथ मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस हो जाएगा 35। ओके, अपॉन 5 रेज टू द पावर एक्स रेज टू द पावर 4। अभी देखो ये इसके साथ माइनस होता है तो क्या मिलेंगे आपको 4 एक्स रेज टू द पावर n 5 + 35 अपॉन 5 एक्स रेज टू द पावर n 4। इस तरह से मुझे ये फॉर्मूला मिल चुका। एक बार आपको फॉर्मूला मिलता है, फाइंड आउट होता है, तो आपको आगे बढ़ के क्या करना है, हमें इनिशियल रूट फाइंड आउट करना है। तो सिलेक्ट इनिशियल रूट, सिलेक्ट हाँ, आप इनिशियल रूट यहां भी निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि रूट लाइज बिटवीन फाइंड आउट करने के बाद भी आप इनिशियल रूट का फाइंड आउट कर सकते हैं और बाद में फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं, ऐसा कुछ उसका सीक्वेंस नहीं है, लेकिन ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। ओके, तो इनिशियल रूट कैसे फाइंड आउट करना है, इनिशियल रूट फाइंड आउट करने का तरीका मैंने इसके पहले वीडियो में भी बताया हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे देखो आपको 2 के वजह से माइनस वैल्यू मिल रही है, तो मैं यहाँ पे देखो नंबर लाइन निकाल के आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 0 है और आपको जो 2 प्लेस करने के बाद जो वैल्यू मिली है वो -3 है, और 3 प्लेस करने के बाद जो वैल्यू मिली है वो 0.208 है। ओके, तो 0 के नजदीक वाली वैल्यू कौन सी है, ऑब्वियसली -3 इज नियरेस्ट टू द 0। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, f ऑफ 2 वैल्यू इज नियरर टू दी 0 देयरफॉर देन किससे है, f ऑफ 3 से। देयरफॉर इनिशियल रूट x0 जिसको स्टार्ट करने वाला रूट बोलते हैं, उसको x0 के कहेंगे हम लोग, वो क्या रहेगा आपका 2 रहने वाला है। क्यों 2 रहने वाला है, ये जो वैल्यू मिली है ये 2 के वजह से मिली है, ये जो वैल्यू मिली है ये 3 के वजह से मिली है, ये f ऑफ वाली वैल्यू है। ओके, और उसको चेक करना होता है नियरेस्ट रूट से। ओके, तो ये होने के बाद मुझे तो ये वैल्यू यहाँ पे 2 मिल रही है। अभी मैं आगे बढ़ूंगा, आगे बढ़ते वक्त आपको करना क्या है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। तो यहाँ पे x0 की वैल्यू में 2 से स्टार्ट करूंगा, फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू, हाँ मैं थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूं n। देखो n की जो वैल्यू चलेंगे 0 1 2 और 3 एंड सो ऑन। ओके, तो n का जो वैल्यू पहले रहेगा n इज इक्वल टू 0, उस टाइम x0 का वैल्यू हम लोग 2 प्लेस करने वाले हैं। तो फॉर्मूला क्या आने वाला है, x0 + 1 इज इक्वल टू, तो इसका भी फॉर्म कुछ बनेगा 4x0 रेज टू द पावर 5 + 35 अपॉन 5x0 रेज टू द पावर 4। ओके, इस तरह से आपका ये फॉर्म आपको मिल चुका है। अभी यहाँ पे मैं क्या करूंगा, देखो ये 4 × 2 रेज टू द पावर 5 + 35
35 अपॉन 5 इंटू 2⁴ ओके। तो यहाँ पे ये सॉल्व करने के लिए पर्टिकुलरली हम लोग कैल्सीबाई का सहारा लेंगे। तो ब्रैकेट प्लेस करना है 4 इंटू 2⁵ प्लस 35 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय इंटू ब्रैकेट 5 इंटू 2⁴ इसके बाद ब्रैकेट क्लोज्ड और आंसर। तो मुझे यहाँ पे x1 का आंसर क्या मिल रहा है, देखो 2.0375 ओके। ये वैल्यू मुझे x1 का मिल रहा है। अभी x1 का वैल्यू मिलने के बाद तुरंत हम लोग n का वैल्यू चेंज करेंगे, n का वैल्यू 1 हो जाएगा, तभी x1 का वैल्यू हम लोग 2.0375 ले लेंगे, तभी x का वैल्यू यहाँ पे n के जगह पे 1 प्लेस होता है 1+1, मतलब यहाँ पे देखो x 1+1 मतलब ये क्या हो गया आपका x1 हो गया। जैसे कि यहाँ पे क्या होने वाला है x2 होने वाला है। तो यहाँ पे 4 इसके बाद x1⁵ पावर आएगी इसकी 35 अपॉन 5x1⁴ इज इक्वल टू 4 इंटू 2.0375 5th पावर प्लस 35 अपॉन 5 इंटू 2.0375⁴ तो x2 का पावर मुझे क्या मिलने वाला है, कैल्सीबाई का सहारा लेना है आपको, ब्रैकेट यूज करना है 4 इंटू आंसर उसका 5th पावर यूज करना है, इसके बाद प्लस 35 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय आंसर 5 इंटू आंसर कर लेंगे और उसका 4th पावर आप प्लेस करेंगे यहाँ पे। तो मुझे ये पर्टिकुलर वैल्यू मिल रही है 2.03616 ओके। तो ये वैल्यू मिलने के बाद आप 617 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो डिजिट है ये 5 से बड़ा है, तो मुझे 4 डिजिट तक लिखना है। तो ये मैं 1 था तो उसको और एक ऐड कर दूंगा तो 2 हो जाएगा ओके। इस तरह से लिखेंगे हम लोग। अभी सेम x2 मिलने के बाद n का पावर 2, इसके बाद x2 का वैल्यू हम लोग 2.0362 x यहाँ पे आपका वैल्यू क्या आने वाला है 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 x⁵ प्लस 35 अपॉन 5x⁴ तो ये हो जाएगा x3 इज इक्वल टू 4 इंटू 2.0362 प्लस 35 अपॉन 5 इंटू 2.0362 तो x3 इज इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पे देखो ब्रैकेट प्लेस करना है 4 इंटू आंसर ⁵ 5 प्लस 35 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय इंटू ब्रैकेट 5 इंटू आंसर ⁵ 4 ब्रैकेट क्लोज्ड। तो मुझे ये भी वैल्यू सेम मिल रही है, तो ये 2.036 और 0, तो यहाँ पे मैं 2 लिख दूंगा। तो आप एक बार से फर्स्ट ये सेकेंड और थर्ड इटरेशन को देखेंगे तो आपको 4th डिजिट तक, मतलब ये और ये 4th डिजिट, इसको बोलते हैं 4th डिजिट, ये सेम दिख रहे हैं। हमें क्या पूछा गया है, करेक्ट अप टू द 4 डेसिमल पॉइंट प्लेसेस तक सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे रिपीटेशन आ रहा है देखो 4 डेसिमल प्लेसेस तक, मतलब यहाँ पे हमें स्टॉप होना है,
हमारा आंसर करेक्ट है। और एक करेक्ट होने का एक तरीका मैंने बताया हुआ था, आपके जो भी x1 x2 x3 x0 के जो भी वैल्यू आते हैं वो हमेशा जो रूट्स हम लोग ने निकाले हुए रहते हैं, मतलब रूट्स लाइज बिटवीन, जिसको बोलते हैं हम लोग कि 2 और 3 है, उनके ही बीच में सभी वैल्यूज आ रहे हैं। ये इसका मतलब ये होता है कि हम लोग सही ट्रैक पे जा रहे हैं, हमारे आंसर्स करेक्ट है। ओके, तो यहां पे देयरफॉर x इज इक्वल टू 2.0362, ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, और ऐसे पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर अगर कोई भी डाउट आता है या कोई भी क्वेश्चन आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लेना। और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज्यादा से ज्यादा करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।